उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नाकारा हो चुकी है कि यदि उसको आरोपी नहीं मिलता है तो घर पे जो भी मिलता है उसके साथ अन्याय अत्याचार करके अपना जो है न्याय दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। अभी हम बात करते हैं सैयद राजा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह भारतीय। आज हम बात जो कर रहे हैं एक बहुत ही गंभीर बात है कि एक घर पर पुलिस जाती है और बहुत सारे पुलिस बल के एसएचओ जाते हैं और पुलिस कर्मी जाते हैं, महिला पुलिस भी जाती है और आरोपी के घर आरोपी को पकड़ने जाते हैं, लेकिन आरोपी नहीं मिलता है। उस घर में 2 बच्चियां मिलती हैं, निशा और गुंजा, और उन दोनों बच्चियों के साथ इतना मारपीट किया जाता है, बदसलूकी की जाती है, इतना मारा जाता है कि वो जो है एक्सपायर कर जाती है। एक बच्ची एक्सपायर कर गई, एक बच्ची को इतना मारा कि जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में ये बताइए, सरकार न्याय कब से देने लग गई? ये पुलिस वाले खुद से ही जज कब से बन गए, या इस प्रकार का न्याय कब से देने लग गए? और प्रशासन ये कह रहा है कि एसएचओ को निलंबित किया गया है और जितने पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया है। अरे निलंबित करने से क्या होगा? निलंबित करने से जान तो चली गई। एक शख्स जिसने कभी कोई गलती नहीं किया था, जिसके ऊपर आरोप भी नहीं लगा था, उसको आपने मार दिया। ये किस प्रकार का शासन तंत्र चला रही है उत्तर प्रदेश? कहां गए योगी आदित्यनाथ जी? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर किन घरों पर चला रहे हैं? ऐसे पुलिसकर्मियों के घर क्यों नहीं चलाते बुलडोजर? और बुलडोजर कोई महान काम नहीं है। प्रतीक जो है बुलडोजर हमेशा विध्वंसकारी प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है बुलडोजर। प्रशासन को ठीक करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। केवल योगी बोलने पे या फिर हिंदू ये सब चिल्लाने पे, गाय गौमूत्र गोबर ये सब करने से प्रशासन ठीक नहीं होगा। प्रशासन के लिए काम करना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए आगे आना पड़ेगा, सॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। ये तो ये किस प्रकार का न्याय था कि गए किसी को और किसी को मार पीट कर आ गए? गुंडा राज चल रहा है क्या? या पुलिस वाले खुद से ही गुंडे बन गए? या संविधान ने पुलिस वालों को अधिकार दे दिया कि गुंडा बन जाइए, जहां पर जाना है वहां जाइए, जो काम करना है वो काम करिए, कुकर्म करना है कुकर्म करिए, मार दीजिए किसी को? सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा इस मामले पर। और कार्रवाई केवल निलंबित की नहीं होनी चाहिए, कानून का उल्लंघन किया है उसने। जितने भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे सबके खिलाफ हत्या का दर्ज होना चाहिए। गैर इरादतन हत्या का केस जो दर्ज हुआ है वो इरादतन हत्या है। और पहली बात तो यदि आरोपी घर पर नहीं है तो पुलिस वाले घुसे कैसे? और घुस भी गए तो मारपीट दूसरे लोगों के साथ कैसे किया उन्होंने? इस पर भी सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा, इस पर भी पुलिस वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। केवल निलंबित करने से कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ जी अपनी सरकार को संभालिए, अपने जो प्रशासन तंत्र है उसको संभालिए। एसपी महोदय जी को बताइए कि कैसे चलाया जाता है शासन। इस प्रकार से शासन नहीं चलता कि किसी के घर जाइए और मारपीट करके वापस आ जाइए और केस को रफा दफा कर देंगे। आम आदमी, गरीब आदमी पहले ही खुद झुका हुआ रहता है, उसको और दबा के क्या साबित करना चाहते हैं? यही कोई सरकार के यदि मंत्री होते, या फिर जैसे अजय टेनी जी को आप जान रहे हैं, उनका जो बेटा है, लखीमपुर खीरी के जो हत्याकांड हुआ था, इतने सारे किसानों को कुचल दिया गया था, उनके घर क्यों नहीं इस प्रकार से कार्रवाई की गई? उनको क्यों जेल में भी फैसिलिटी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, एसी पान खा रहे हैं वो 40-50 पान? ऐसी फैसिलिटी क्यों दी जा रही है? मतलब कि क्या न्याय, क्या जो सिस्टम है वो नेताओं के लिए अलग और गरीब आदमी के लिए अलग है क्या? योगी आदित्यनाथ जी, इस पर आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, आपके गृह मंत्री को जवाबदेह होना पड़ेगा, प्रशासन को जवाबदेह होना पड़ेगा। और इस प्रकार का जो कुकृत्य हुआ है प्रशासन के द्वारा, इसकी कड़ी निंदा नहीं, हत्या का आरोप करके इस पर एफआईआर दर्ज के केस चलना चाहिए। सारे पुलिस वालों को भी इस पर घेर लेना चाहिए। इस प्रकार से यदि कुकर्म चलता रहेगा तो सोशल वेलफेयर वाला स्टेट कहां गया? ये तो एक प्रकार से पुलिस स्टेट हो गया कि इस राज्य को लगा कि हाँ ये गलत है तो उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। लेकिन यही चीज यदि नेता मंत्री के घर होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। आज के लिए इतना ही।